स्वागत है आप सभी का टॉपर्स का अड्डा चैनल पे। और एक बार फिर से एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली स्टोरेज डिवाइसेस पे कंप्यूटर अवेयरनेस की। ये स्टोरेज डिवाइसेस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आपको ये चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या इसमें रहेगा। स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। स्टोरेज डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस होंगी, कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट होंगे जो किसी ना किसी तरह से कुछ भी डेटा को स्टोर कर रहे हो। कोई सी भी ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर कर रही होगी उसको मैं किस में कंसीडर करूंगा, स्टोरेज डिवाइसेस में करूंगा। चाहे फिर वो रैम हो, चाहे फिर वो पेन ड्राइव हो, या फिर आपका हार्ड डिस्क हो, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे बेटा? आपके स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आएंगे। अब मैं स्टोरेज डिवाइसेस को मेनली टू पार्ट में ब्रेक करता हूं। किसमें? दो पार्ट। तो दो पार्ट में जब हम ब्रेक करते हैं तो सबसे पहली बात जो है इसमें, जो पहला पार्ट हमारे पास है, इस पहले पार्ट को अगर मैं कहूं तो पहले पार्ट को हमने नाम दे दिया है, क्या दे दिया है? प्राइमरी स्टोरेज। क्या नाम दे दिया है? प्राइमरी स्टोरेज। प्राथमिक स्टोरेज। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज हो जाएगा हमारे पास। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड टाइप क्या है सर? तो सेकंड टाइप है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखो, प्राइमरी स्टोरेज में क्या चीजें आएंगी और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या चीजें आएंगी। प्राइमरी स्टोरेज में वो सारे आपके स्टोरेज डिवाइसेस आएंगे जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग जब होती है उस टाइम पे यूज होते हैं, जैसे कि आपका रैम और रोम। तो प्राइमरी स्टोरेज में मेनली हमारे पास केवल दो स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं जिसको हम कह सकते हैं, उनका नाम जो हम दे सकते हैं वो क्या होता है? आपका रैम। और एक चीज और आपको समझनी है, अगर मैं प्राइमरी स्टोरेज को ब्रेक करना चाहूं, दो पोर्शन में बांटना चाहूं कि प्राइमरी स्टोरेज कितने टाइप का होगा, तो प्राइमरी स्टोरेज को भी आप दो पोर्शन में बांट सकते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहला आएगा, सबसे पहला हमारे पास आएगा वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, ठीक है। वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस कह सकते हैं या फिर वॉलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा आएगा बेटा आपके इसी के अंदर ही नॉन वॉलेटाइल। क्या आ जाएगा मेरे पास? नॉन वॉलेटाइल। ये पूछा जाता है आपसे। अब आप कहेंगे सर कि ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या है? तो वॉलेटाइल हमारे पास क्या होता है? वॉलेटाइल होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे ही बंद की, वैसे ही उस स्टोरेज डिवाइसेस में जो भी डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मैंने कहा आपसे कि अगर आप किसी डिवाइसेस का या फिर अगर कंप्यूटर सिस्टम का आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं, क्या बंद कर देते हैं? उसमें बिजली की सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो जिस भी डिवाइस का डेटा लॉस हो जाएगा वो मेरा किसके अंदर आएगा? वॉलेटाइल के अंदर आएगा। मतलब बिजली गई और डेटा भी गया उसी के साथ में। ठीक। नॉन वॉलेटाइल का, नॉन वॉलेटाइल में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर भी देंगे तो भी डेटा आपका उसमें रहेगा, वो डेटा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। मतलब बिजली जाने पे डेटा आपका उसी में ही रहेगा, डेटा कहीं जाएगा नहीं, डेटा हटेगा नहीं, तो उसको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि वॉलेटाइल का सर एग्जाम्पल क्या है, तो वॉलेटाइल का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं रैम। ये क्या है? हमारा वॉलेटाइल स्टोरेज या वॉलेटाइल मेमोरी का क्या है? एक एग्जाम्पल है। रैम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है हमारे पास? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को ही हम क्या कहते हैं भैया? साथ में रैम को ही हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म पूछेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम के दो टाइप होते हैं, और रैम के दो टाइप होते हैं बेटा आपके, डी रैम और एस रैम। ठीक है। डी रैम का मतलब हो जाएगा डायनामिक, डायनामिक रैम। ठीक। और एस का होगा स्टैटिक।
क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टैटिक रैम होगा। जो मेनली हम यूज करते हैं अपने सिस्टम्स में, जो हम मेनली यूज करते हैं अभी जो आपके सिस्टम में रैम लगी हुई है बेटा, वो डी रैम ही होती है। क्या होती है हमारी, डायनेमिक रैम ही होती है। इसके बारे में हम और डिटेल में जाएंगे। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है केवल स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा प्राइमरी स्टोरेज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा प्राइमरी स्टोरेज में कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। अभी फिलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। नॉन वॉलेटाइल की अगर मैं बात करूं तो नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल आपके पास है रोम। ठीक है, ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, वो हमारा क्या होता है, रोम होता है। मैंने आपसे कहा था रोम आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक, तो हमारे पास रोम क्या क्या होता है भैया, रोम के अगर हम देखें तो पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारे पास आता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है हमारे पास ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये किसके पार्ट है हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल के, रोम के पार्ट है हमारे पास, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी। क्वेश्चन आता है यहां से, बार बार कह रहा हूं इस वीडियो, ये शॉर्ट वीडियोस है आपके पास, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो रैम रोम पे ही बनाऊंगा, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मींस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, और वो बहुत अच्छे से मैं आपको डिफाइन करूंगा कि किस तरह से इसमें वर्क होता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मेनली आपके पास दो टाइप से होती हैं। सर दो टाइप से कौन कौन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारे सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस, इस दो टाइप की होती है। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरी होती है बेटा हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का क्या मतलब हुआ, सीक्वेंशियल एक्सेस समझते हैं पहले। देखो कोई भी अगर मेरे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं तो उसमें हम दो काम कर सकते हैं मेनली। दो काम कौन से कर सकते हैं, एक तो मैं उसमें डेटा डाल सकता हूं जिसको हम कहते हैं राइट करना। अगर मैं डेटा डाल रहा हूं किसी स्टोरेज डिवाइसेस में, दैट मींस मैं डेटा को राइट कर रहा हूं। अगर मैं दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा काम मैं उस डेटा को पढ़ सकता हूं, उस डेटा को निकाल सकता हूं वहां से, उसे कहते हैं रीड करना। तो किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में दो काम किए जाते हैं, एक तो डेटा को आपका राइट करना जब आप डेटा उसमें डालेंगे, दूसरा फैच करना या फिर रीड करना जब आप डेटा को निकालेंगे। ठीक है, अब सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या हुआ, जब आप डेटा को राइट और रीड दोनों सीक्वेंस में ही करते हैं तो उसे हमें सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझे यहां पे, तो हमारे पास होता है टेप रिकॉर्डर की कैसेट, देखी आपने, मैग्नेटिक टेप कहते हैं उसमें, कैसेट देखी होगी, वीसीआर की कैसेट देखी होगी। तो उस कैसेट में आपके पास एक स्ट्रिप होती है जिसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। उसमें अगर आपको फर्स्ट सॉन्ग से थर्ड सॉन्ग पे जाना है तो आपको सेकंड सॉन्ग फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मतलब जाना उसी से ही पड़ेगा, पर फॉरवर्ड करके आप जा सकते हैं। तो वो सीक्वेंस में ही आप क्या करेंगे, उसको राइट कर सकते हैं, और रीड भी क्या कर रहे हैं हम, सीक्वेंस में ही कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, राइट का जो प्रोसेस है वो तो सीक्वेंस में ही होगा, बट रीड का मतलब जैसे कि पेन ड्राइव में आपके पास 5 गाने हैं, आपने पेन ड्राइव लगाए सिस्टम पे, पहला गाना सेलेक्ट किया, सुन लिया, उसके बाद 5वां गाना सेलेक्ट किया तो डायरेक्ट 5वां गाना बजेगा, तो वो हम क्या कहते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को दो पोर्शन में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, प्राइमरी और सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस में। सीक्वेंशियल का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, सीक्वेंशियल एक्सेस का हमारे पास जैसे कि मैग्नेटिक टेप की मैंने बात की। डायरेक्ट एक्सेस में हम जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती है, आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, मेरे डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आते हैं। तो ये बेसिक आपके पास पिक्चर है स्टोरेज डिवाइसेस की कि दो पोर्शन मेनली बटेंगे हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी का वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, सेम एज सेकेंडरी का सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। इसी तरह से अगले आने वाली वीडियोस में मैं हर एक पॉइंट को और आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा इस चीज को। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल टॉपर्स का अड्डा को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे। इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की वीडियोस मैं बनाते रहूंगा। तो आपको सपोर्ट बस ये रहेगा कि आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की कुछ नई वीडियोस के साथ।